हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। तुम कब तक आओगे? तुम्हारे फादर से मिलेगा। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ बाबा। पास हो गया है कि उसका मर्डर हुआ था। उसका मर्डर किसने किया इसका जवाब तुम्हें। एलिफ का पोस्टमार्टम कराए बगैर ही मुझे बचाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। आया है आप या फिर खुद मारा है? कैसे मरवाया आपने एलिफ को? किसी से कहकर मरवा? मैं सोच भी नहीं सकता था कि हमारे दरमियान एक ऐसा मकाम भी आएगा जहां मुझे कदमे बाप होने के लिए सफाई पेश करनी पड़ेगी। पूरी की पूरी डॉक्टर टीम को लेकर सीहान कब्रिस्तान चला जाता है। अल्फ की कब्र को खुलवाने के लिए वहां मौजूद गोरकन से कब्र खुलवाई जाती है। जब कब्र खुलती है तो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अल्फ का जिस्म बिल्कुल सही हालत में होता है। उसे एहतियात से बाहर निकाल लिया जाता है। सीहान जब अपनी महबूबा को इस हालत में देखता है तो उसकी आंखों से बेअख्तियार आंसू बहने लगते हैं। दूसरी तरफ खड़ा गाजी यूसुफ भी अफसरदा होने का ड्रामा कर रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे शदीद खौफ लाहिक होता है कि कहीं आज उसका सारा राज फाश ना हो जाए। औरंगजेब आगे बढ़कर कहता है, सीहान, अब रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। अल्फ वापस नहीं आ सकती, लेकिन हम उसकी मौत को राज नहीं बनने देंगे। ये सुनकर गाजी यूसुफ और ज़करिया एक दूसरे की तरफ घबराहट से देखते हैं। अल्फ की लाश को एम्बुलेंस में रखकर हिस्पताल ले जाया जा रहा होता है ताकि पोस्टमार्टम के जरिए हकीकत सामने आ सके। लेकिन रास्ते में अचानक कुछ नकाबपोश हमला आवर नमूदार होते हैं। वो एम्बुलेंस पर हमला कर देते हैं और चंद लम्हों बाद एक जोरदार धमाका होता है। बम धमाके से पूरी एम्बुलेंस तबाह हो जाती है। मौके पर मौजूद एम्बुलेंस का अमला जान से हाथ धो बैठता है और अल्फ की लाश भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है। यह हौलनाक मंजर सीहान अपनी आंखों से देख रहा होता है। वो पागलों की तरह चीखता है, नहीं, मेरी अल्फ को किसने मुझसे छीन लिया? औरंगजेब उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, सीहान, अब भी तुम नहीं समझे। मुझे यकीन है कि अल्फ का कत्ल हुआ था। किसी को मालूम हो गया कि हम हकीकत जानने वाले हैं, इसीलिए उसकी लाश को भी खत्म कर दिया गया ताकि कोई सबूत बाकी न रहे। ये सुनकर गाजी यूसुफ फौरन आगे आता है और झोटी हमदर्दी जाहिर करते हुए कहता है, बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही पता लगवाता हूं कि यह हरकत किसने की है। फिर वो ज़करिया को हुक्म देता है, फौरन जाओ और रिपोर्ट दर्ज करवाओ, मालूम करो कि यह सब किसने किया है। मगर सीहान को अपने बाप पर जरा भी शक नहीं होता। वो जानता है कि अल्फ और गाजी यूसुफ के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। गाजी यूसुफ तो अल्फ को अपनी बेटी तक कह चुका था, इसीलिए सीहान के दिल में अपने बाप के खिलाफ एक लम्हे के लिए भी कोई बदगुमानी पैदा नहीं होती। कुछ देर बाद सब लोग घर वापस आ जाते हैं। पूरे घर में शोक की फजा छा जाती है। सब यही अफसोस कर रहे होते हैं कि अल्फ की लाश को कब्र से निकालने के बाद किस तरह एक धमाके में तबाह कर दिया गया। साहिब, शुक्र है हकीकत सामने नहीं आई, वरना आज अल्फ बीबी की कब्र खुलने के बाद सब कुछ पता चल जाना था कि ये हमारी ही हरकत है। ये सुनते ही गाजी यूसुफ गुस्से से उसका गरीबान पकड़ लेता है। वो दानत पेशते हुए कहता है, बेवकूफ आदमी, क्या तुम भूल गए हो कि दीवारों के भी कान होते हैं? इतनी बड़ी बातें ऐसे कर रहे हो जैसे यहाँ कोई सुन ही नहीं रहा। दोनों ये गुफ्तगू कर ही रहे होते हैं कि दरवाजे के बाहर खड़ा घर का एक पुराना मुलाजिम उनकी सारी बातें सुन लेता है। वो खौफ से कांप उठता है। मुलाजिम अच्छी तरह जानता है कि गाजी यूसुफ एक बेरहम और सिंगदिल इंसान है। इसी खौफ की वजह से मुलाजिम खामोश रहने का फैसला करता है, लेकिन वो बहुत समझदार भी होता है। चुपके से अपने मोबाइल फोन का कैमरा ऑन कर देता है और गाजी यूसुफ और ज़करिया की पूरी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर लेता है। वीडियो महफूज करने के बाद वो दिल ही दिल में सोचता है, तब साबित हो जाएगा कि झूठ कौन बोल रहा है और अल्फ बीबी की मौत के पीछे असल मुजरिम कौन है।